अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर से बेहतरीन बनाने की ख्वाहिश तो हम सभी की है और इस ख्वाहिश के पीछे कितनी स्ट्रगल कितनी एफर्ट्स होती हैं, नो डाउट उनको झुटलाया नहीं जा सकता, ना ही इग्नोर किया जा सकता है। बस कुछ आज ऐसी ही हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पावरफुल हैबिट्स मैं जिसे कहूंगी कि जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। सबसे पहले आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन सेट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन, यानी आपका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो तभी हो सकती है जब आप सुबह सुबह जल्दी उठें और अपने आप को जो है प्रायोरिटी पे रखें। और उसके लिए सबसे इजी चीज़ है एक्सरसाइज करें या फिर वॉक करें। सुबह की वॉक जितना आपको रिफ्रेश करती है ना, नो डाउट वो उससे बेहतरीन चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे 5 मिनट की करें, 10 मिनट की करें, बट करें ज़रूर। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, आप जब वॉक करते हैं ना तो आपका ब्रेन जो है एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, इंडोर्फिन, और ये नेचुरल पेन किलर है। ये आपकी स्लीप बेहतर करता है और जब आपकी नींद बेहतर होती है ना तो ये स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। यानी कि देखिए, एक 10 मिनट की वॉक आपको कितना रिलीफ दे रही है। और मैं बताऊं, कई बहनें कहती हैं कि आप ही हम इतनी वॉक नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम एक एक घंटा वॉक नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजिस्ट ने ना रिसर्च की थी, उसके मुताबिक 10 मिनट की वॉक जो है ना वो 45 मिनट के वर्कआउट को टक्कर देती है। यानी कि इतनी पावरफुल है ये वॉक। लेकिन बस उस वॉक को आपने फुल फोकस रह के करना है, क्योंकि जब विदाउट फोकस तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है आपकी अल्लाह का जिक्र। तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है। अल्लाह के जिक्र के बगैर तो हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ चेंज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो तो उसके लिए आपको जो है शुक्रगुजारी और सब्र का तहम्मुल के साथ तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शुक्रगुजारी है ना वो आपको इतनी नेमतों से नवाज देती है, आपको खुद नहीं पता चलता। इसलिए हर वक्त अल्लाह से मांगा करे, दिल खोल के मांगे और शुक्र करके मांगे। जब आप शुक्रगुजारी करके मांगेंगे ना तो अल्लाह देखे कितना आपको देता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरी एक बहन ने मैसेज किया था कि आप ना लगता है अपने बेटे को ना नीचे ही छोड़ के आती हैं और ऊपर लेके नहीं आती। तो देखिए जी, मैं अपने बेटे को साथ ही रखती हूँ अपने। हाँ, उसका टाइम मैंने एक रूटीन बनाई हुई है। लेकिन ना मेरी ये सोच है, मैं सोचती हूँ कि मेरा मतलब अभी एक ही बेटा है, लेकिन मेरी ये सोच है मैं अपने बेटे की इस तरह की परवरिश करूँ, मैं उसका इस तरह ब्रॉट अप करूँ कि कल को आने वाली जो लड़की हो ना वो मुझे दुआएँ दे और वो कहे कि किस शहज़ादी ने इस मेरे हस्बैंड की परवरिश की है, किस शहज़ादी ने इसको पाला है। तो मैं कहती हूँ इसलिए बच्चों को अपने साथ रखा करें ताकि वो देखें माँओं की स्ट्रगल को, ताकि कल को वो अपनी जो बहनें हैं, अपनी बीवी हैं, उनके साथ भी हेल्प करवाएँ। ज़रूरी नहीं कि मर्द जो है वो सिर्फ बाहर का ही काम करे, बल्कि जब बीवी की तबीयत सही ना हो तो मर्द को कोऑपरेटिव होना चाहिए, बीवी का साथ देना चाहिए। और ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हम नहीं कह रहे हैं। पता नहीं वो कौन से मर्द है जो, मैं देखो यहाँ पे किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं बस यहाँ एडवाइस देना चाहूँगी। देखो, बीवियाँ जो है ना बड़ी अनमोल होती हैं और वो भी आपके लिए हर वक्त कोशिश कर रही होती हैं आपको खुश करने की। तो थोड़ा-सा अगर आप उनका साथ दे देंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएँगी, यकीन करें, और उससे अल्लाह खुश होगा आपसे और आपकी कमाई में बरकत और होना शुरू हो जाएगी। तो जी, नेक्स्ट चीज़ है सदका। सदका जो है वो 70 बलाओं को टाल देता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये देखिए, मैंने इस तरह डोनेशन बॉक्स बनाया, चैरिटी बॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं। और जितने भी घर के कॉइन्स होते हैं ना, मैं एक बॉक्स में इसी के अंदर रख देती हूँ ताकि इधर-उधर ना हो, मैं इकट्ठे करती जाती हूँ और इस तरीके से मैं रखती जाती हूँ। फिर कोई भी ज़रूरतमंद होता है ना, फिर हम उसको दे देते हैं। अच्छा, मुझे ना ये आदत मेरी मामा से पड़ी थी। हमारे घर में ना मेरी मामा ने एक स्टोर रूम पूरा बनाया हुआ था। आप ये समझ लें चैरिटी रूम था वो ना, डोनेशन रूम। तो जो भी कपड़े, जो भी बास्केट, जो भी बकेट होती थी ना, सारी हम उधर रखते जाते थे। और बड़ी-बड़ी चीज़ें हो गई, छोटी-छोटी चीज़ें हो गई, सारी वहीं पे इकट्ठी करते रहे और फिर जैसे ही कोई आया उसको हमने दे दी। एक और चीज़ बता दूँ, सदका इसीलिए घर में रखना नहीं चाहिए, उसको फ़ौरन दें। मैंने इसलिए ऊपर डोनेशन और चैरिटी रखा लिखा हुआ है, क्योंकि सदका घर में नहीं रखा जाता, उसको फ़ौरन देना होता है। लेकिन जब हम ये थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं ना, तो ये इसलिए मैं सेपरेट कर देती हूँ। ये मैं मतलब इस नियत से कि अभी, यानी कि जब कोई आ जाएगा तो फिर अपने ऊपर वार के तो उसको बंदा दे देता है। लेकिन उससे पहले मैं नहीं रखती। नेक्स्ट चीज़ है हेल्दी फूड ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में, क्योंकि इसके बगैर तो आप एक्टिव नहीं रह सकते ना। ये तो आपको एक्टिव रखने का, आपको मेंटल पीस देने का सबसे जो है ना वो इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी रूल है। तो इसलिए हेल्दी फूड में प्रोटीन अपनी जो है उसका इंटेक अच्छे से करें, अपनी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स सारी, सबको प्रोपोर्शन जो है ना, सबकी प्रोपोर्शन वो इक्वल होनी चाहिए। और दही का यूज़ ज़रूर किया करें, प्रोबायोटिक है, और काफ़ी चीज़ें जो है ना अपने बच्चों को जो हेल्दी फूड वो ज़रूर दिया करें। अच्छा जी, तो ये चीज़ें होगी। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
नेक्स्ट चीज़ है अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा और लाइफ़स्टाइल चेंज करना मतलब एफ़र्ट माँगता है और उस एफ़र्ट को आपने अच्छे से पॉज़िटिव माइंड से जो है ना वो एक्सेप्ट करना है, तभी कुछ होगा। जैसे मैंने आपको बताया वॉक और एक्सरसाइज़ और ये सारी चीज़ें जो है ना फ़ोकस से होती हैं। आपको फ़ोकस अपनी लाइफ़ में करना पड़ेगा, विदाउट फ़ोकस आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपके गोल्स का, आपके ऑब्जेक्टिव्स का ना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आपने जाना कहाँ है। आपको जैसे एफएससी अगर प्री मेडिकल किया हो तो हमें पता होता है कि हम आगे कंप्यूटर नहीं रख सकते, या फिर हमने मेडिकल में किया हो तो हमें पता होता है हम आगे कंप्यूटर की फील्ड नहीं रख सकते। तो इसलिए हम सोच समझ के अपने मैट्रिक के सब्जेक्ट, एफएससी के सब्जेक्ट इस तरीके से हम रखते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। नेक्स्ट चीज़ है नेचर को एंजॉय किया करो। यार ये जो आपको मैं कहती हूँ, आपको ज़िंदगी अगर बदलनी है ना तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को सिर्फ देखना शुरू करो और उसकी हमदो सना करो। ऐसा सुकून मिलेगा। और सुबह के टाइम मैं कहती हूँ घास पे नंगे पाँव चल के देखो, वो परिंदों की चहचहाहट जो है वो सुनकर देखो, मैं कहती हूँ आप सारे गम भूल जाओगे। यार मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर था, लेकिन अगेन आपको पता नहीं लगा होगा क्योंकि मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती थी, ऊपर जाती थी स्पेशल छत पे फ़ीवर की हालत में। सारे काम तो ऑब्वियसली हमने करने ही होते हैं, मेडिसिन लेके मैं फिर उठती थी, एक्टिव होती थी, क्योंकि ना ये जो है ना चीज़ आपको हर चीज़ भुला देती है। और यकीन करें मैं अपनी बीमारी भूल जाती थी जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ तो। और ये चीज़ें आपको बड़ा स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी सुकून ही सुकून है। ये चीज़ें हमेशा याद रखा करें। नेक्स्ट चीज़ है अपनी ब्रेक का रूटीन, यानी अपनी रूटीन को कभी-कभार ब्रेक कर लिया करें। अब आप कहेंगी आप तो आप ही रूटीन बताती हो, तो आप ही कह रही हैं ब्रेक करें, तो ब्रेक करें, अमेंडमेंट्स करें, चेंजेस करें। लेकिन जो है ना उसको नेगेटिव वे में ना लेके जाएँ। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं वॉक करती हूँ छत पे, कई दफ़ा अगर मैं बोर हो जाऊँगी तो मैं बाहर, मेरे एरिया में ही पार्क है, मैं वहाँ जाके वॉक कर लेती हूँ, तो थोड़ा-सा चेंज हो गया। तो इस तरीके से मैं पहले नीचे अपने गैराज में वॉक करती थी, फिर मैंने चेंज करके ऊपर कर ली। इस तरीके से छोटी-छोटी चेंजेज़ है। फिर मैं चीट मील्स भी ले लेती हूँ कभी-कभार, पिज़्ज़ा भी खा लेती हूँ, वरना मैंने आपको बताया मैं जंक फूड बहुत कम खाती हूँ। लेकिन अभी रात को ही मैंने थोड़ा-सा जंक फूड खाया पिज़्ज़ा खाया, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें ना आपको बड़ी खुशी देती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मज़े-मज़े के खाने हो गए, ये चीज़ होता है 2 हफ़्ते में 1 दिन या महीने में हम 2-3 दिन तो ये कर ही सकते हैं ना, इससे हम बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने इसमें डिटेल में वीडियो बनाई है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़, क्योंकि इस अल्लाह के ज़िक्र के बगैर तो कोई वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती, ना ख़त्म हो सकती है। अपने ना मसले अल्लाह पे छोड़ दिया करें, क्योंकि ना हमारा माइंड बड़ा एक्ज़ैजरेट करता है, हम बहुत चीज़ों को मैग्नीफ़ाई करते हैं। तो मैं कहती हूँ बस अपना रोल प्ले किया करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया करें। इसी का नाम तवक्कल है। अगर हम खुद ही हर मसले को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात क्या करेगी? अल्लाह की ज़ात पे मसले छोड़ा करें। अल्लाह के मतलब ज़ात पे मसले छोड़ने का मतलब है आप अपनी मेहनत पूरी करें। अब ये नहीं कि हाथ धरे के धरे बैठ जाना और कहना जी अल्लाह जी आप ही करें जो करना है, ऐसे नहीं। मेहनत पूरी करें, दुआ करें। इन 2 चीज़ों से आपने हार्ड वर्क किया है, आपका गोल है, आपकी नीयत साफ़ है, आपका तवक्कल है अल्लाह पे, तो बस अल्लाह ताला आपको पार लगा देगा। उस टाइम पे नहीं, थोड़ी देर बाद, लेकिन लगाएगा ज़रूर। तो इसी वजह से अपना सिर्फ रोल प्ले किया करें, उस रोल प्ले में अपनी मेहनत जारी रखें बस। अपनी नीयत साफ़ रख के चलें, पॉज़िटिविटी, नीयत साफ़ है क्या दरअसल? जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, पॉज़िटिव माइंड हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चीज़ जो है वो वुज़ू करके हमेशा रखा करें अपने। ज़ाहिर-सी बात है चलो इतनी देर नहीं रह सकता, लेकिन कोशिश किया करें वुज़ू में रहा करें। क्योंकि जब हम इंसान हम मैं मतलब हम ये तो कहते हैं साफ़-सुथरे कपड़े पहन लो, ये कर लो, लेकिन साथ ही वुज़ू भी कर लिया करें। क्योंकि वुज़ू जब आप करते हो ना तो वुज़ू के अंदर होते हो तो नेगेटिविटी आपके पास भटकती नहीं है। अगर कोई नेगेटिव सोच आ भी रही है ना तो वो दूर चली जाएगी, ये मेरा ईमान है। तो इससे भी बहुत स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो इसलिए जितनी हो सके वुज़ू की हालत में रहा करें। आजकल तो वैसे भी नमाज़ें, अज़ानें जल्दी हो रही हैं, मौसम कुछ ऐसा हुआ है तो वुज़ू होता है ही अक्सर। तो इस वजह से वुज़ू में रहने की ना बड़ी बरकतें हैं। और मुँह में अगर कोई नेगेटिविटी आए भी ना, इस्तिग़फ़ार शुरू कर लिया करें बस। मेरा तो ये आज़मूदा नुस्ख़ा है, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह से के आगे ना गिड़गिड़ा के बस ये मुँह में ये जारी रखें। एक मतलब पकड़ लें अल्लाह का कलाम और उसको मुँह में जारी रखा करें। काम करते वक़्त अल्लाह नियत देख रहा है, अल्लाह ज़ुबान देख रहा है, ज़ुबान पाक साफ़ है तो बस आप अल्लाह की कलाम का ज़िक्र करते रहें, अल्लाह का विर्द करते रहें अपनी ज़ुबान के साथ। तो फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी नहीं सुकून में आती। सुकून जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, मैं ये बता दूँ आपको। सुकून नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे आपने, मैं कहती हूँ 10,000 का सूट पहना हो, 20,000 का सूट पहना हो, 50,000 का सूट पहना हो, लेकिन अगर उस ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, उस सूट की, उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रखती है। मैंने देखा है कई लोग इतने बड़े-बड़े महलों में रह के भी उनको सुकून नहीं होता और कई झोंपड़ी में रह के भी सुकून में होते हैं। तो ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह देता है, मैं बता दूँ।
तो ये अल्लाह की देन है, तो ये अल्लाह से ही मांगना हमें पड़ेगा और गिर-गिरा के मांगना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी हम अपनी हैबिट्स को ही चेंज कर लें, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें खुद ही दे देगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट है रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखा करें, पढ़ा करें। देखें कब्र तक जो है ना हमारी लर्निंग ख़त्म होने वाली नहीं। अगर हम कहें हम तो परफ़ेक्ट हैं, हर चीज़ हमने कर ली है, तो ये तो हमारी सबसे बड़ी जो है गलती है। इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ सीखा करें, कोई पॉडकास्ट देख लिए। मैं आजकल स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, मेरी एक और चीज़ है, सबने मेरे लिए दुआ करनी है, मैंने पेपर्स देने हैं। अच्छा, मैं मतलब कोई डिग्री नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये अभी मैं बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन इतना हिंट दे देती हूँ, ये मेरी लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। यानी ये कोई-कोई लोग हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और पास भी होते हैं। तो बस आप सबने बस इतना है, मेरे फॉलोअर्स ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं उस एग्ज़ाम में जो है ना पास होके और अच्छे नंबर्स के साथ अल्लाह मुझे कामयाब करे। फिर मैं बताऊँगी जब एक पोस्ट पे चली जाऊँगी तो। इसलिए अभी मैं तैयारी कर रही हूँ। सबने प्लीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन साथ-साथ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गोल्स मैंने अभी 3-4 अपने डिसाइड करके रखे हैं अपनी लाइफ़ में। सिर्फ़ मेरा यूट्यूब गोल नहीं है, इसके साथ-साथ मैंने 3 और है। इंशाल्लाह वो भी अचीव करूँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए ना मैं पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ, ये चीज़ें बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन सुना करें, पॉज़िटिविटी चीज़ें देखा करें, नेगेटिविटी ना ख़त्म कर दें, यानी नेगेटिव चीज़ें भी ना देखा करें। अगर किसी में आपको थंबनेल में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है नेगेटिविटी की या कुछ भी ऐसा, कोई होते हैं ना जो फेक चीज़ें बनाई होती हैं यूट्यूब पे ही उन्होंने लगाई होती है, जी ऐसा हो गया, उसको क्लिक ही ना किया करें। पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव सोच जब रहेगी तो फिर आप देखें। नेक्स्ट चीज़ है, आइसोलेशन में कभी ना जाएं, क्योंकि जब हम आइसोलेट करते हैं ना अपने आप को, फिर हम स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा अपना दोस्त बनाएं, कोई अच्छा जो आप जिस पे एतबार कर सकें। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरी मामा है यार, बचपन से हम सारे बहन-भाइयों की, तो हम हर बात, मेरे भाई भी इवन दो अभी तक मेरे भाई जो है अपनी मामा से, मेरी मामा से सारी बातें डिस्कस करते हैं यार। मेरी मामा ने बेस्ट फ्रेंड हमें रखा है। मेरी मामा का ना एक वो नुस्खा था कि रखो अपने बच्चों को नहीं ऐसी परवरिश करनी चाहिए कि रखो शेर की नज़र और खिलाओ सोने का नवाला। यानी कि समझ आई है कि हर चीज़ दो, लेकिन एक बैकअप पे उनको मतलब देखो भी कि कोई चीज़ ऊपर-नीचे ना वो कर ले या फिर किसी गलत पाथ पे ना चले जाएँ। तो मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी माँ जैसी ही बनूँ, क्योंकि हर बेटी की जो है ना उसकी माँ आइडियल होती है, तो मेरी मामा मेरी आइडियल है। और मैं कहती हूँ मैं उनकी खूबियाँ बताना शुरू कर दूँ तो ये मैं कहती हूँ वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल ही कम पड़ जाएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब उन्होंने जितनी तकलीफ़ें सही हैं ना अपनी लाइफ़ में, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको मैं कहती हूँ जितना दिया है ना, मैं बता नहीं सकती आपको कि अल्लाह ने उनको इतनी, और उनकी ख्वाबें ऐसी-ऐसी आती हैं उनको माशाल्लाह से, इतनी नेक, और वो ऐसी ख्वाबें आती हैं कि मैं ऐसी चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो वाक़ई वो अल्लाह की बंदी हैं, और उन पे अल्लाह का ख़ास करम है मेरी मम्मा पे। क्योंकि उन्होंने सब्र किया, उन्होंने शुक्रगुज़ारी किया, तो हम लोगों ने अपनी मामा को देखा हुआ है इन चीज़ों में। तो आप लोग कहते हैं ना आप इतनी मोटिवेशनल बातें कैसे कर लेती हैं? तो जब आपके घर का माहौल ही ऐसा हो, बचपन से आपने देखा हो, जब मैं 5 साल की थी तब से मैं ये चीज़ें, तो फिर बंदा कैसे ना बोल सके। और बस ये चीज़ें सारी ना आपको जीन्स में भी आती हैं, आपको जेनेटिकली भी मिलती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं ना, तो अपने आप को बेहतर कर लें, अपने आप को रिलीजियस कर लें, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे हों। क्योंकि आपका कनेक्शन आपके अल्लाह से होगा ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का कनेक्शन भी होगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है नेकों को मैं नेक औलाद ही अता करता हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को बेहतर कर ले। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।